कमेटी है नोबेल इनाम नामजद करने वाली, अवार्ड करने वाली, वो कमेटी एक बार फिर कंट्रोवर्शियल हो गई है। अपोजिशन लीडर जिसका नाम मारिया कोरिना मचाडो है, उसे नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया है। कहानी यहाँ नहीं खत्म होती, क्यों दिया गया है? यही वजह है कि उन्होंने अपना ये नोबेल पीस प्राइज जो है वो ट्रंप के नाम किया है। तारीख एक बात बिल्कुल अब वाज़े कर चुकी है, दुनिया के अंदर ऐसे इनामात जो कि ग्लोबल इदारों की जानिब से दिए जाते हैं, ख़ास तौर पर नोबेल का जो अमन का इनाम है और अदब का जो इनाम है, ये उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिसके पीछे एक पूरी पॉलिटिकल इकोनॉमी होती है। आप देख रहे हैं व्लॉग सेंट्रल और मैं हूं अकमल सुमरो। ये जनवरी 2013 की बात है जब पार्लियामेंट में खूब जो है वो हंगामा है। ये हंगामा खुशी का है और एक नए सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी की पूरी तैयारी हो रही है। लेकिन ये तकरीब हल्फ बर्दारी अचानक मनसूख कर दी जाती है और ठीक 2 महीने बाद जिस शख्स ने सदर के ओहदे का हल्फ उठाना था, उसका कैंसर की वजह से इंतकाल हो जाता है। मैं इस वक्त जिक्र कर रहा हूँ होगो चावेज़ का, जो उस वक्त वेनेज़ुएला के दोबारा सदर मुंतखब हुए थे और बाकायदा इलेक्शन में 50% से ज़ायद वोट हासिल करने के बाद सदर मुंतखब हुए थे। उसके बाद निकोलस माडुरो, जो कि होगो चावेज़ के ही अंडर जो है वो नायब सदर के ओहदे पर तैनात थे, उन्हें सदर के लिए नामज़द किया गया और दोबारा इलेक्शन हुए तो वो उसी पार्टी के निकोलस माडुरो जो हैं वो इलेक्शन जीत जाते हैं और सदर मुंतखब हो जाते हैं। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि कहानी यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि 1999 से जिस वेनेज़ुएला के अंदर एक पॉलिसी के तसलसल का आगाज़ हुआ था, वो तसलसल टूटा नहीं, बल्कि 2014 में ही जो है इसको एक नई परवान जो है वो मिली। निकोलस माडुरो, जो आज भी वेनेज़ुएला के सदर हैं, उनके सर की कीमत जो है वो अमेरिका ने मुकर्रर कर दी और ये कीमत है $5 करोड़। अब आपको समझ आएगा कि जिस मुल्क के सरबराह यानी सदर के सर की कीमत अमेरिका ने मुकर्रर की है, यानी $5 करोड़, उसी मुल्क की अपोजिशन लीडर जिसका नाम मारिया कोरिना मचाडो है, उसे नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया है। कहानी यहाँ नहीं ख़त्म होती, क्यों दिया गया है? बल्कि यही नहीं, बल्कि कल मारिया कोरिना मचाडो ने इस नामजदगी के बाद अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट की और एक लेटर भी पोस्ट किया। उन्होंने अपना ये इनाम जो है नाम किया है किसके? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के। अब यहाँ से कहानी का वो पहलू समझना चाहिए कि जिसके पीछे वो फैक्टर्स जो हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं कि नोबेल प्राइज़ जो है वो कैसे दिया जाता है और उसको अवार्ड करने वाली कमेटी को कैसे मैनेज किया जाता है। मारिया कोरिना मचाडो जो है वो गुज़िश्ता 20 बरस से वेनेज़ुएला की सियासत के अंदर मुतहरिक हैं और ये कहा जाता है तमाम इंटेलेक्चुअल्स हलकों में जो तारीख़ के, जोग्राफिया के और सियासत के तालिब इल्म हैं, वो जानते हैं कि उन्हें बरह रास्त अमेरिका की सपोर्ट है और यही वजह है कि उन्होंने अपना ये नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो ट्रंप के नाम किया है और यही नहीं बल्कि अमेरिकन पब्लिक के नाम भी किया है। यानी वेनेज़ुएला में एक जदोजहद चल रही है, जिस जदोजहद को पाकिस्तान का पूरा मीडिया जो है वो जमहूरियत नवाज करार दे रहा है और इस नोबेल पीस प्राइज़ को जमहूरियत के साथ लिंक करके वेनेज़ुएला के ऊपर कमेंट कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया अपनी तमाम खबरें तर्जमा करता है जो कि बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म के ऊपर पब्लिश हो रही होती हैं। यानी ग्लोबल इदारे लाइक CNN है, BBC है, रॉयटर्स है, AP है या दीगर जो इदारे हैं जो अमेरिकन प्रेस से या यूरोपियन प्रेस से मुंसलिक हैं, जो एंटाई कैपिटलिज़म ममालिक के ख़िलाफ़ चीज़ें पब्लिश करते हैं, उन्हीं की चीज़ों को तर्जमा करके आप पब्लिश करते हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान में भी मारिया को मिलने वाला ये अवार्ड जो है उसको जमहूरियत के साथ मुंसलिक किया जा रहा है। अब यहाँ से आप समझें कि मारिया को इस नोबेल पीस प्राइज़ के साथ तकरीबन $10 लाख जो है वो भी मिलेगा और एक डिप्लोमा का एक एजाज़ी सर्टिफिकेट होता है वो मिलेगा, साथ में एक मेडल मिलेगा। और कल से लेके आज के दिन तक मारिया हर जगह पर है। आखिर क्यों? मारिया के नज़रियात क्या हैं? वेनेज़ुएला की आवाम के नज़रियात के साथ वो आपस में मैच करते हैं या नहीं करते, ये वो बुनियादी सवाल है जिसे हमें समझना होगा।
मारिया बुनियादी तौर पर लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर्स की कायल है और लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर्स के तहत उसने बर्मला कहा है। उसके ट्विटर अकाउंट पर आप जाएं, आपको बेशुमार ऐसी पोस्ट मिलेंगी जिसमें वो बार बार कह रही है सिर्फ एक मुतालबा कि रियासत के वो इदारे जो नेशनलाइज्ड हैं या रियासत चला रही है उनको डी नेशनलाइज किया जाए या उनको प्राइवेटाइज किया जाए। उसमें सर फहरिस्त वो ऑयल की रिफाइनरीज और वो ऑयल की कंपनी है जिसको वेनेजुएला की हुकूमत और वेनेजुएला की रियासत बराह रास्त चलाती है और वो प्राइवेट नहीं है। यानी वेनेजुएला से निकलने वाला तमाम जो तेल है वो वेनेजुएला की जानिब से और उसकी हुकूमत की जानिब से ही दुनिया के दीगर ममालिक को फ़रोख्त किया जाता है, किसी प्राइवेट कंपनी का इख्तियार नहीं है। मारिया कहती है कि नहीं जनाब, ये ऑयल आपको नहीं बेचना चाहिए, ये किसी प्राइवेट कंपनी को देना चाहिए। और ये एक लिबरल इकोनॉमिक मॉडल के तहत जो है वो रियासत जो है इससे दस्तबरदार हो। और ऑयल पॉलिटिक्स के ऊपर किसको नहीं पता कि गुज़िश्ता 100 बरस से, जब से वेनेजुएला में 1920 में ऑयल दरियाफ्त हुआ था, उस वक्त से लेकर ओपेक के बनने और ओपेक बनने के बाद पेट्रो डॉलर इकॉनमी तक, ये सब कुछ वो खेल है जो ऑयल के इर्द गिर्द घूमता है। और ऑयल के इर्द गिर्द इसलिए घूमता है कि ये तवानाई का वो बुनियादी ज़रिया है जिसकी बुनियाद पर अमेरिका की सनत चलती है और अमेरिका ऑयल के ऊपर कंट्रोल हासिल करने के लिए जंग मुसल्लत कर चुका है। वो इराक हमारे सामने क्लासिकल एग्जांपल है, वो लीबिया हमारे सामने एग्जांपल है, इवन ईरान हमारे सामने एग्जांपल है कि 1979 में ईरान में रेवोल्यूशन आने से पहले वहाँ पर ऑयल का सारा कब्ज़ा और कंट्रोल अमेरिकन कंपनीज़ के पास था। और जैसे ही वहाँ रेवोल्यूशन आता है तो उन कंपनियों को वहाँ से भगा दिया जाता है और ऑयल रियासत के कंट्रोल में आ जाता है। ये मारिया बुनियादी तौर पर अब ये चाहती है कि यहाँ पर इकोनॉमिक यानी लिबरल इकोनॉमिक मॉडल नाफिज करके ऑयल का कंट्रोल रियासत से ख़त्म किया जाए, और अगर ऐसा नहीं होगा तो वो अपनी तहरीक जारी रखेंगे। अब मैंने अपने एक पहले व्लॉग में भी ये कहा था कि अमेरिका जिसको चाहेगा वो जमहूरी मुल्क करार देगा, जिसको चाहेगा वो आमराना मुल्क करार देगा। यानी ये अमेरिका हजूर है कि उसके बूटों की चापों के नीचे है सब कुछ, कि वो जिसके साथ जो मर्ज़ी सलूक करना चाहे वही कर दे। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान और दुनिया के वो मुबल्लिगीन, वो अफराद, वो इंटेलेक्चुअल तबकात जो जमहूरियत के दाई हैं, वो इस अमन के नोबेल इनाम को कैसे देखते हैं? क्या ये नोबेल इनाम जो है वो हकीकी तौर पर जमहूरियत के लिए दिया गया है या अमरीकी खिदमात के इवज़ दिया जा रहा है? और फौरी तौर पर उसका ये ऐलान करना कि ट्रंप को ये उसके नाम करती हूँ मैं, और ये वेनेजुएला की अवाम के नाम करती हूँ, ये अमरीकी अवाम के नाम करती हूँ, जो कि वेनेजुएला में जारी 26 साल से, उसने बाकायदा मारिया ने अपने ट्वीट में लिखा है कि 26 साल से वेनेजुएला में आमरीत है, वहाँ जमहूरियत नहीं है। इसलिए आमरीत है वहाँ कि वहाँ के वसाइल और रिसोर्सेज जो कि हुकूमत खुद अपनी सरकारी सरपरस्ती में इस्तेमाल करके पब्लिक वेलफेयर पर खर्च कर रही है, इसलिए वहाँ पर आमरीत है। क्या वहाँ पर इसलिए आमरीत है कि वहाँ अमरीकी कंपनियों की मुदाखलत नहीं है? वहाँ पर इसलिए आमरीत है कि वहाँ पर सोशलिज़म लागू है? वहाँ पर इसलिए आमरीत है कि वहाँ की आवाम जो है इलेक्शन के ज़रिए से अपने नुमाइंदों का इंतखाब करती है? होंगे वहाँ पर बहुत सारे मसाइल और इश्यूज़ होंगे, सियासी तौर पर होंगे, लोगों के हकूक़ भी वहाँ पर उन पर भी डाका डाला जाता होगा, लेकिन इसका कतन मतलब ये नहीं है कि वो पूरी की पूरी रियासत अपाई जाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बयानिया नैरेटिव पूरी दुनिया में कंस्ट्रक्ट किया गया था इराक़ से मुतल्लिक, सद्दाम हुसैन से मुतल्लिक, कि वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है। बाद में वही बरतानिया का वज़ीर-ए-आज़म टोनी ब्लेयर कहता है कि हमारे पास झूठी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी और ये झूठ की बुनियाद पर हमने इराक़ पर इन्वेड किया। इसी की मिसाल हमें लीबिया के तनाजुर में, मुअम्मर कज़ाफ़ी के तनाजुर में समझनी चाहिए कि वहाँ के रिसोर्सेज जब गवर्नमेंट के पास थे तो वहाँ की पब्लिक को क्या क्या सहूलियात मिलती थी, आप गूगल करके पढ़ सकते हैं। और अब वहाँ की आवाम की क्या हालत है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो तहरीकें, वो मूवमेंट्स जिनको बरह रास्त अमेरिका की सरपरस्ती हासिल होती है या किसी गैर मुल्की ताकत की सरपरस्ती हासिल होती है, उसका बुनियादी हदफ ये होता है कि उस मुल्क के अंदर अपने गुमाश्तों को इंस्टॉल किया जाए। और मेरा ख़्याल ये है कि जो कमेटी है नोबेल इनाम नामज़द करने वाली, अवार्ड करने वाली, वो कमेटी एक बार फिर कंट्रोवर्शल हो गई है। और ये कंट्रोवर्शल इस तनाजुर में हो गई है कि जिस खातून को नामज़द किया गया है उस खातून का बैकग्राउंड ये है कि वो वहाँ पर अमरीकी मुदाखलत चाह रही है। और बल्कि उसके ट्विटर अकाउंट के नीचे आप
कमेंट्स पढ़ें जो कि वेनेजुएलियन पब्लिक के कमेंट्स हैं, जिसमें वो ये कहते हैं हाँ आपको इनाम मिलना चाहिए था और आप इस इनाम की हकदार भी थी, क्योंकि आप बार बार वेनेजुएला में अमेरिकी इंटरवेंशंस की बात करती हैं, अमेरिकी मिलिट्री इंटरवेंशन की बात करती हैं, इसलिए आपका इनाम ये हक है। और अमेरिकी रियासत ने तो सरकारी तौर पर इस मुल्क के सदर के गर्दन के ऊपर, सर के ऊपर भी कीमत मुकर्रर कर रखी है, बल्कि इस रियासत को ड्रग स्टेट डिक्लेयर कर रखा है। और ये बार बार कहा है अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने भी कि ड्रग्स जो है वो वेनेजुएला से तैयार होती है और फिर वेनेजुएला जो है उसको अमेरिका तक पहुंचाता है और दीगर मुल्कों तक पहुंचाता है। ये गुज़िश्ता कमोबेश 200 साल की ये तारीख़ है कि जो ग्लोबल इंपीरियल पावर्स हैं उन्होंने अफ्रीका के अंदर, उन्होंने लैटिन अमेरिका के अंदर, उन्होंने मशरिक़ वस्ता के अंदर जंग के नाम पर, इक़्तिदार तब्दील करने के नाम पर, जमहूरियत के नाम पर, अरब बहार के नाम पर या किसी भी डिजिटल रेवोल्यूशन के नाम पर हमेशा जो है वो क्यास पैदा की है, अफरा तफरी और इंतशार पैदा किया है। ये कौमें जब इस बात को भांप लेती हैं तो वो कभी भी गैर मुल्की इंटरवेंशन की इजाज़त नहीं देती। मारिया कोरिना मचाडो को मिलने वाला नोबेल इनाम ये सिर्फ इनाम नहीं है, बल्कि ये एक पूरी पॉलिटिकल फ़िलॉसफी है जिस फ़िलॉसफी को पैटर्नाइज़ कर रहा है अमेरिका और वो ग्लोबल पावर्स जो कि इत्तेहादी हैं अमेरिका की, और वो चाहती हैं कि दुनिया के अंदर मल्टीनेशनल कंपनियों के ज़रिए से हुकूमतों पर कब्ज़े भी किए जाएं, हुकूमतों के रिसोर्सेज के ऊपर भी कब्ज़े किए जाएं, और तेल ख़ास तौर पर जो कमोबेश आइंदा 100 साल के लिए भी तवानाई का मेन माखज़ है उसको अपने कंट्रोल में रख के और अपनी मर्ज़ी से उससे मुनाफा हासिल किया जाए और उस मुनाफे की रकम जो है वहाँ से उंडेल कर अपने मुल्क में मुंतकिल की जाए। वेनेजुएला की आवाम कब तक इस पर रेजिस्टेंस करती है, कब तक इस पर रद्द अमल और मज़ाहमत को जारी रखती है, ये तो तारीख़ बताएगी। लेकिन तारीख़ एक बात बिल्कुल अब वाज़े कर चुकी है कि दुनिया के अंदर ऐसे इनामात जो कि ग्लोबल इदारों की जानिब से दिए जाते हैं, ख़ास तौर पर नोबेल का जो अमन का इनाम है और अदब का जो इनाम है, ये उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिसके पीछे एक पूरी पॉलिटिकल इकोनॉमी होती है। और हम इसको अगर मेरिट समझें तो ये ख़ुद से तो धोखा हो सकता है और ये ख़ुद को तो फ़रेब में मुब्तला कर सकते हैं, और इसमें हम हकीकी और ख़ास तौर पर जो सही मायनों में उसका जो डिस्कोर्स है उससे हम गाफिल रहेंगे। मैं अगले प्रोग्राम में दोबारा हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।